अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला स्मार्ट 5 और दूसरा है आईटेल की तरफ से आने वाला विजन 1। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात की जाए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की कीमत पाकिस्तान में 15,000 रुपये है और आईटेल विजन 1 की कीमत पाकिस्तान में 12,000 रुपये है। ये दोनों सेट 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों सेटों को डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आईटेल विजन 1 की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, दूसरा AI कैमरा है। साथ में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर की तरफ आपको ऑडियो जैक मिल जाता है जो कि 3.5 mm का है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। साथ में स्पीकर दिए गए हैं। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर एक 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है और इसकी बैक रिमूव करेंगे तो इस सेट के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आईटेल विजन 1 का डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की। तो सबसे पहले अगर बैक की बात की जाए, बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक VGA और एक AI कैमरा है। साथ में ट्रिपल फ्लैश लाइट दी गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको ऑडियो जैक मिल जाता है जो कि 3.5 mm का है। साथ में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। साथ में स्पीकर हैं जो कि DTS साउंड को सपोर्ट करते हैं। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है, जिसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, यहाँ पर फ्रंट के ऊपर जो कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है, जिसके साथ ड्यूल फ्लैश लाइट दी गई है। तो मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए स्क्रीन की, तो इस सेट की जो स्क्रीन है 6.6 इंचज़ HD+ का डिस्प्ले है। 720x1600 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है और हेलियो 820 की चिप लगी हुई है। MT6761 का CPU है। GPU पावर VRG 8300 का है और इसके अलावा एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है। सेंसर इस सेट के अंदर आपको 3 मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं। OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। मल्टी टाइप में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है और यहाँ पर तकरीबन डिटेल मुकम्मल हो चुकी है। और अब बात कर ली जाए आईटेल विजन 1 की। 6.1 इंचज़ की स्क्रीन है इसकी, HD+ का डिस्प्ले है इस सेट का भी। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1560x720 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। CPU की बात कर ली जाए, यूनिसोक SC9863A का CPU है और अगर बात कर ली जाए ये क्वाड कोर का प्रोसेसर है। और अगर बात कर ली जाए GPU की तो पावर VRGE 8322 का GPU है और 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। मल्टी टच में ये सेट भी 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। 4000 mAh की बैटरी है। इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 2 सेंसर मिलने वाले हैं, एक्सेलेरोमीटर और प्रोक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं। लाइट सेंसर इस सेट के अंदर आपको नहीं मिलता। OTG को ये सेट सपोर्ट करता है और यहाँ पर इसकी भी डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले इन दोनों सेटों के बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं, बाद में बाकी बातें करेंगे। और यहाँ पर अगर बेंचमार्क स्कोर की बात कर ली जाए तो दोनों सेटों के ऊपर मैंने पहले से चेक करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्कोर नज़र आ रहे हैं। 122 के सिंगल कोर में है, 387 मल्टी कोर में। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए आईटेल विजन 1 की तो सिंगल कोर में इस सेट के जो स्कोर निकल के आते हैं वो 147 के हैं, जबकि मल्टी कोर में 756 के हैं। यहाँ पर फ़र्क आपके सामने है कि सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर आपको एक क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ ओक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो ये डिटेल मुकम्मल हो चुकी है। अब बात कर ली जाए कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अगर बात की जाए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और आईटेल विजन 1 के दरमियान कोई कंपटीशन नहीं है। आईटेल के कैमरे काफ़ी कम हैं। फ्रंट के ऊपर एक तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, दूसरी तरफ 8 मेगापिक्सल का है, जबकि बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा मिल रहा है आपको इन्फिनिक्स के अंदर। और आईटेल के अंदर आपको बैक के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, साथ में AI कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर बैक से अब मैं तमाम एप्लीकेशनें रिमूव कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर सेट में रख लेता हूँ, बैक के ऊपर चेक कर लेते हैं दोनों सेटों की कोई एप्लीकेशन रन तो नहीं कर रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक के ऊपर दोनों की कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। सबसे पहले कैमरे को ऑन करते हैं, कैमरे को ऑन करते हैं 1 2 3। कैमरे की बात कीजिए तो कैमरे के अंदर इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आगे रहा है और कैमरे के रिजल्ट भी इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अच्छे हैं। MX प्लेयर, यहाँ पर इन्फिनिक्स आगे है। ZPIA को ऑन कर लेते हैं। ZPIA के अंदर भी आपने देखा है कि इन्फिनिक्स आगे है। सबवे को ऑन कर लेते हैं। अगर गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर गेमिंग के अंदर आईटेल विजन 1 के अंदर आपको अच्छी गेमिंग मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इन्फिनिक्स कुछ आगे रहा है। सबवे के अंदर भी इन्फिनिक्स को ही नंबर देंगे। और यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के ऊपर मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोनों के ऊपर तकरीबन नेट कनेक्ट हो चुका है। तो जी अब OLX को ऑन करेंगे। जी तो OLX के अंदर भी इन्फिनिक्स आगे है। क्रोम को ऑन कर लेते हैं। क्रोम के अंदर ये पहली एप्लीकेशन है जो आईटेल विजन 1 ने पहले ऑन की है। बाकी जितनी भी हमने अभी तक एप्लीकेशनें ऑन की हैं वो इन्फिनिक्स ने पहले ऑन की थी। यहाँ पर आ जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के अंदर भी आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स आगे है जनाब। अब आ जाते हैं विकीपीडिया के ऊपर। अगर विकीपीडिया की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकीपीडिया के अंदर भी आईटेल आगे है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और अब दराज को ऑन कर लेते हैं। दराज के अंदर आईटेल आगे है। अली एक्सप्रेस, और जी यहाँ पर इन्फिनिक्स आगे जा चुका है, जबकि बाद में एप्लीकेशन ऑन की है आईटेल ने। इसको भी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। विडमैट को ऑन कर लेते हैं। अगर विडमैट की बात की जाए तो विडमैट के अंदर भी आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स आगे है। वॉल्यूम को मैं दोनों सेटों का वॉल्यूम मैं ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब हम ऑन करेंगे टिकटॉक को। यहाँ पर भी आपने फ़र्क देख लिया कि टिकटॉक के अंदर भी, बल्कि टिकटॉक के अंदर जो आईटेल विजन 1 ने पहले वीडियो को प्ले किया है। और यहाँ पर लास्ट में गेमिंग की तरफ आ जाते हैं। गेम में सबसे पहले फ्री फायर को ऑन करेंगे। अगर गेमिंग की बात की जाए तो दोनों सेटों के अंदर आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। मल्टी टाइप में दोनों सेट ही 5 फिंगर को सपोर्ट करते हैं और प्रोसेसर कुछ अच्छा है आईटेल विजन 1 के अंदर, क्योंकि एक तरफ आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, दूसरी तरफ क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है। तो ज़ाहिर है ऑक्टा कोर का जो प्रोसेसर है वो आपको बेहतर स्पीड फराहम करेगा। यहाँ पर अगर फ्री फायर की बात कर ली जाए तो अभी तक मुझे लग रहा है कि इन्फिनिक्स फ्री फायर को पहले ऑन कर लेगा, क्योंकि एक तरफ लोडिंग हो रही है, दूसरी तरफ अभी तक वो डाउनलोडिंग पे है, अब जाके कहीं आया। और बिल्कुल जनाब यहाँ पर इन्फिनिक्स ने पहले फ्री फायर को लोड कर लिया है, जबकि अब जाके लोड किया है। गेमिंग दोनों के अंदर आप काफ़ी अच्छी कर सकते हैं फ्री फायर। और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को मिनिमाइज
कर लेता हूँ जी। तो अब लास्ट में हम पबजी को ऑन कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटेल VJ1 ने पबजी को पहले ऑन कर लिया है। अगर पबजी की ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो ग्राफिक्स में आपको चेक करवा देता हूँ। दोनों सेटों के अंदर जो आपको ग्राफिक्स मिलने वाली हैं उनमें अगर आईटेल VJ1 की ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपको जो फ्रेम रेट मिलने वाले हैं लो और मीडियम के फ्रेम रेट मिलेंगे, जिसमें आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ खेलते हैं तो जैसे जैसे ये सेट हीट अप होगा परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाएगी, गेम लैग करेगी, रुकेगी, अटकेगी। तो इसलिए बेहतर है अगर आप पबजी सेट के अंदर प्ले करना चाह रहे हैं तो फ्रेम रेट लो रखें और स्मूथ में प्ले करें तो आप गेम अच्छे से खेल पाएंगे, वरना आपको मुश्किल हो सकती है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो अगर आप 1 घंटा मीडियम में बैलेंस के साथ फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ पबजी को प्ले करते हैं तो ये सेट 24% बैटरी कंज्यूम करेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि 4000 mAh की बैटरी है, कम बैटरी कंज्यूम करना चाहिए मगर ज़्यादा करता है। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की ग्राफिक्स की तो इस सेट के अंदर भी आपको जो फ्रेम रेट मिलते हैं लो और मीडियम के फ्रेम रेट मिलते हैं, दोनों में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। और इस सेट के अंदर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप पबजी को प्ले करना चाह रहे हैं तो आप फ्रेम रेट लो और स्मूथ के रखें और फिर आपका गेम प्ले अच्छा जाएगा, वरना ये सेट भी लैग करेगा। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो अगर आप 1 घंटा फुल वॉल्यूम फुल ब्राइटनेस के साथ गेम को प्ले करते हैं तो ये सेट बैटरी कंज्यूम करेगा तकरीबन 12%। एक तरफ 24% आईटेल VJ1 कर रहा है, दूसरी तरफ 12% हो रही है। यहाँ पर फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि बैटरी में सिर्फ 1000 mAh का फ़र्क है, मगर बैटरी टाइम जो ज़्यादा अच्छा आपको मिल रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर मिल रहा है। तो अब लास्ट हिस्से की तरफ चलते हैं जी। तो अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए, सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की बात की जाए तो 6.6 इंचज़ का आपको HD+ का डिस्प्ले मिलता है, 2GB रैम में 32GB की स्टोरेज है, एंड्रॉयड 10 Go एडिशन के साथ आता है, क्वाड कोर का प्रोसेसर है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट के ऊपर सिंगल कैमरा भी ड्यूल फ्लैश लाइट मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, DTS साउंड सिस्टम है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इसका वीक प्रोसेसर है जो कि क्वाड कोर का है, एंड्रॉयड 10 Go एडिशन है जो कि मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है कुछ भाइयों को पसंद हो। ये सेट ODG को सपोर्ट नहीं करता। और अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो ये सेट 4 घंटे और 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। अगर बात कर ली जाए वहीं पे आईटेल VJ1 की 6.1 इंचज़ का HD+ का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, 2GB रैम 32GB की स्टोरेज है, एंड्रॉयड 9 Pie के साथ आता है, ऑक्टा कोर 1.6 GHz का प्रोसेसर है इसका। बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 4000 mAh की बैटरी है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करती है हीटिंग की, तो ये सेट हीटअप होता है, जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 हीटअप नहीं होता। और यहाँ पर अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 4 घंटे और 50 मिनट में ये सेट फुल चार्ज होता है। ODG को ये सेट सपोर्ट करता है। अगर बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो 1 घंटा पबजी को प्ले करते हैं तो ये सेट 24% बैटरी कंज्यूम करेगा। और अगर आप YouTube को प्ले करते हैं तो 1 घंटे के अंदर ये सेट 11% बैटरी कंज्यूम करेगा। फाइनल ओपिनियन की बात की जाए तो इन दोनों सेटों में अगर मुझे कोई सेट बाय करना हो तो मैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की तरफ जाऊंगा। वजह यह है कि इसके कैमरे का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पर एक तरफ 12% बैटरी कंज्यूम कर रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, दूसरी तरफ 24% बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जो फ़ोन जल्दी होगा वो होगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, 4 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज करेगा 5000 mAh की बैटरी को, वहीं पे 4 घंटे और 50 मिनट में फुल चार्ज होगा आईटेल VJ1। तो यहाँ पर प्राइस कुछ ज़्यादा है, मगर फिर भी अगर इन दोनों सेटों में कोई सेट बाय करना हो तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को रिकमेंड करूँगा, आईटेल VJ1 को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर हीटिंग का इशू भी मौजूद है। इंटरनेट की स्पीड भी आप चेक कर चुके हैं कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर इंटरनेट की स्पीड भी आपको बेहतर मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।